अगर आपसे कहा जाए कि स्वर्ग में भी काम करना होगा, तो क्या आप चौंकेंगे? आपने सुना है, वहां कोई आंसू नहीं होंगे, कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन क्या वहां आराम ही आराम होगा? या फिर वहां भी एक मकसद होगा, एक जिम्मेदारी होगी? क्या परमेश्वर ने स्वर्ग को सिर्फ गीत गाने और सोने की गलियों में टहलने के लिए बनाया? आज आप वो जानने वाले हैं जो शायद ही किसी ने कभी बताया हो, क्योंकि बाइबल में छिपा है एक ऐसा सच जो न सिर्फ आपको चौंकाएगा, बल्कि आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसका अंत आपके जीवन का एक नया आरंभ हो सकता है। आप चाहे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में लिखे हल्लेलुया या आमीन। हमारे जीवन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, जिन्हें हम अक्सर खामोशी से सोचते हैं, लेकिन शायद कभी पूरी तरह जवाब नहीं देते। उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल है, मौत के बाद क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, स्वर्ग में हमारा क्या काम होगा? यह सवाल सिर्फ धार्मिक लोगों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जिसने कभी अपने अस्तित्व, जीवन के मकसद और अपनी अंततः गंतव्य के बारे में सोचा है। स्वर्ग को लेकर हमारी कल्पनाएं भी बहुत पुरानी हैं। बादलों के बीच बैठकर बांसुरी बजाना या एक अमर आनंद की स्थिति। लेकिन क्या सचमुच स्वर्ग केवल आराम, विश्राम और गाने बजाने का स्थान है? क्या हमारा जीवन वहां अचानक एकदम थम जाएगा, या वहां भी कोई काम, कोई उद्देश्य, कोई जिम्मेदारी होगी? ये सवाल आपको, मुझे और हर इंसान को भीतर तक छूता है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के अर्थ से जुड़ा है। अगर हमारा जीवन केवल इस दुनिया तक सीमित है, तो क्या हमारा जीवन का मकसद भी सीमित होगा? और अगर स्वर्ग में काम होगा, तो वह कैसा होगा? आज हम बाइबल की नजर से इस सवाल को खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए थोड़ा सोचते हैं कि स्वर्ग को लेकर हमारी आम सोच क्या है, और वह सोच हमारे अंदर ये सवाल कैसे पैदा करती है। स्वर्ग के बारे में आम सोच, क्या सच में सिर्फ आराम होगा? ज्यादातर लोग स्वर्ग को एक ऐसी जगह मानते हैं जहां केवल शांति, सुख और आनंद होगा। शायद हमने बचपन में फिल्मों, कहानियों या चर्च की शिक्षा में सुना होगा कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां हम सदा के लिए आराम करते हैं, दुखों से मुक्त रहते हैं और ईश्वर के साथ आनंद में रहते हैं। यह सोच बहुत अच्छी है। आखिरकार दुख और दर्द से मुक्ति किसी भी इंसान की सबसे बड़ी चाह होती है। लेकिन क्या इस सोच में कोई कमी है? अगर हम केवल आराम करते रहेंगे, तो क्या हमें वो पूरा संतोष मिलेगा जो हम चाहते हैं? क्या जीवन के सारे सपने, हमारे भीतर की जिज्ञासा, हमारी प्रतिभा और हमारी ऊर्जा भी वहीं खत्म हो जाएगी? यह सवाल इस सोच में एक गहरा सस्पेंस पैदा करता है, और यही वह जगह है जहां बाइबल हमें एक नया नजरिया देती है। बाइबल का दृष्टिकोण, स्वर्ग में सेवा का क्या मतलब है? स्वर्ग की तस्वीर बाइबल में सिर्फ एक आरामदायक जगह की नहीं है। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन के अध्याय 22 में लिखा है, वे उसके दास होंगे और उसकी सेवा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:3। यहाँ सेवा शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेवा का मतलब केवल झुककर दूसरों की मदद करना नहीं हो सकता। बाइबल में सेवा का अर्थ जिम्मेदारी, कार्य, उद्देश्य और सक्रिय भागीदारी भी होता है। स्वर्ग में सेवा का मतलब है कि हम ईश्वर के काम में सक्रिय रूप से लगे रहेंगे। इसका मतलब है कि स्वर्ग केवल एक आराम स्थल नहीं, बल्कि एक कार्यस्थल भी है, जहां हम कुछ कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे और कुछ नया बना रहे होंगे। एक नई सोच, स्वर्ग में काम एक आनंद होगा। जब हम काम की बात करते हैं, तो अक्सर हमें यह सोचकर डर लगता है कि काम बोझ होगा, थकावट होगी, तनाव होगा। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? बाइबल में आदम और हव्वा को बगीचे की देखभाल का काम दिया गया था। यह काम बाइबल के अनुसार बोझ नहीं था, बल्कि सौभाग्य था। उत्पत्ति 2:15। स्वर्ग में भी हमारा काम इसी तरह का होगा, जहां काम थकाएगा नहीं, बल्कि तृप्त करेगा। एक ऐसी सेवा जो हमारी आत्मा को आनंद देगी, जो हमारे मन को संतुष्टि देगी। क्या हम स्वर्ग में सिर्फ गाने वाले म्यूजिशियन होंगे? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, सेवा होगी, काम होगा, पर हम क्या करेंगे? क्या यह साधारण काम होगा या कुछ महान? यहां मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि स्वर्ग में सिर्फ गाना होगा। हाँ, बाइबल में स्वर्ग में स्तुति और प्रार्थना का उल्लेख मिलता है, पर वे केवल हमारे काम के हिस्से हैं, पूरा काम नहीं। स्वर्ग में हमारा काम और भी बड़ा और ज्यादा रोमांचक होगा, जिसे जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। आपकी सोच, स्वर्ग में आपका रोल क्या होगा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप जानते कि स्वर्ग में काम होगा, तो आप क्या काम करना पसंद करेंगे? क्या आप ईश्वर के साथ मिलकर नई चीजें बनाना चाहेंगे, या फिर पूरी सृष्टि की देखभाल करना, या फिर किसी नई कला, संगीत या ज्ञान की खोज करना? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे
और आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपका जीवन यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है और वह जीवन जो आगे आने वाला है उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? इस वीडियो के अगले भागों में हम देखेंगे कि बाइबल में स्वर्ग के काम के बारे में क्या क्या लिखा है और ये काम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। इस सफर में हम समझेंगे कि कैसे स्वर्ग का हमारा काम हमारे आज के फैसलों। यीशु ने कहा कि जो थोड़े में विश्वासी था उसे अधिक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी निष्ठा और सेवा से ही हमें स्वर्ग में अधिकार और जिम्मेदारी मिलेगी। हमारी पृथ्वी पर की गई सेवा, प्रेम और काम स्वर्ग में हमारी भूमिका का आधार बनेगी। स्वर्ग में हमारा काम आनंदमय, रचनात्मक और ज्ञानवर्धक होगा। हम परमेश्वर के साथ मिलकर सेवा करेंगे, लेकिन यह सेवा बोझ नहीं बल्कि पूर्णता की अनुभूति देगी। हमारा विकास, ज्ञान और सेवा की गहराई अनंत होगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि स्वर्ग में हमारे संबंध और काम कैसे बदलेंगे और क्या हम वहां भी चुनौतियों का सामना करेंगे या पूर्ण शांति में रहेंगे। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो हम अक्सर आराम, शांति और आनंद की कल्पना करते हैं, लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि स्वर्ग केवल आराम का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हमारे संबंध, कार्य और हमारा अस्तित्व परमेश्वर के साथ पूरी तरह जीवित, सक्रिय और रचनात्मक होगा। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि स्वर्ग में हमारे संबंध कैसे होंगे, हमारा काम कैसा होगा और स्वर्गीय जीवन की कौन कौन सी अनसुलझी बातें और सस्पेंस मौजूद हैं, जिनके जवाब अगले भागों में खोजेंगे। बाइबल के अनुसार स्वर्ग में हमारे सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण संबंध परमेश्वर के साथ होंगे। यह रिश्ता केवल बाहरी पूजा पाठ या धार्मिक कृत्यों का नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट, प्रेमपूर्ण और निरंतर संवाद होगा। यूहन्ना 17:3 कहता है, यह अनंत जीवन है कि वे तुझको जाने, एकमात्र सत्य ईश्वर और तुम्हारे द्वारा भेजे गए यीशु मसीह को। यह जानना, समझना और अनुभव करना ही स्वर्गीय जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। हमारे लिए परमेश्वर का प्रकाश और उपस्थिति निरंतर होगी। यह उपस्थिति न केवल हमारे अस्तित्व का आधार होगी, बल्कि हमारा कार्य, हमारी सेवा और हमारा आनंद भी इसी से उपजेगा। 2. स्वर्ग में मानव संबंध और समुदाय। स्वर्ग एक ऐसा स्थान होगा जहां हम अकेले नहीं होंगे। बाइबल में बताया गया है कि सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों के लोग परमेश्वर के सामने इकट्ठा होंगे। प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा है, मैंने देखा और देखो एक बड़ी भीड़ जो किसी के गिनती में न आ सके, सब राष्ट्रों, जातियों, लोगों और भाषाओं से वे सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। यह संकेत है कि स्वर्ग में विविधता के साथ भी पूर्ण एकता होगी। सभी लोग प्रेम, समझदारी और सहयोग के साथ रहेंगे। यहाँ रिश्ते पूरी तरह से शुद्ध, निस्वार्थ और प्रेम से भरपूर होंगे। कोई झूठ, धोखा या द्वेष नहीं होगा। 3. स्वर्ग में कार्य की प्रकृति। काम शब्द से हमें अक्सर मेहनत और थकान की छवि आती है, लेकिन बाइबल में स्वर्ग का काम पूरी तरह आनंदमय और रचनात्मक होगा। यशायाह 65:22 कहता है, वे निर्माण करेंगे और वे उसमें रहेंगे, वे लगाएंगे और वे उसका फल खाएंगे। ये दर्शाता है कि स्वर्ग में हम निरंतर निर्माण और सृजन में लगे रहेंगे, जो न केवल उपयोगी होगा बल्कि हमें खुशी देगा। यहाँ काम कर्तव्य नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ एक सहयोगात्मक, रचनात्मक प्रक्रिया होगी। 4. स्वर्ग में अधिकार और जिम्मेदारी। यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य था उसे बहुत पर अधिकार दिया जाएगा। लूका 19:17। यह वचन बताता है कि स्वर्ग में हमारे अधिकार और जिम्मेदारी हमारे पृथ्वी के जीवन में किए गए विश्वास और सेवा के अनुसार होंगे। हमें स्वर्ग में नए कार्यों और नई जिम्मेदारियों के लिए चुना जाएगा। यह अधिकार हमें सेवा के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के विस्तार में भागीदार बनाएगा। 5. क्या स्वर्ग में चुनौतियां होंगी? स्वर्ग को हम पूर्ण शांति और आनंद का स्थान मानते हैं, पर क्या इसका मतलब यह है कि हम वहां कोई चुनौती या समस्या नहीं पाएंगे? बाइबल में सीधे तौर पर इस विषय पर विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि स्वर्ग में हमारा जीवन निरंतर प्रगति और विकास में होगा। चुनौतियां नहीं, पर नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियों के समान अवसर होंगे, जो हमें परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 6. स्वर्ग में हमारी पहचान और शरीर। 1 कुरिन्थियों 15:42-44 में लिखा है,
कि हमारा स्वर्गीय शरीर अमर और परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण होगा। यह शरीर अब सीमित और दुखी नहीं होगा, बल्कि परिपूर्ण और दिव्य होगा। हम अपनी पृथ्वी की यादें और अनुभव लेकर स्वर्ग जाएंगे, पर पुराने दुख और पीड़ा स्वर्ग में हमारे अस्तित्व को प्रभावित नहीं करेंगे। 7. स्वर्ग में क्या हर कोई समान सेवा करेगा? क्या स्वर्ग में सभी के कार्य समान होंगे, या हम अपनी रुचि, प्रतिभा और धरती पर किए गए कर्मों के अनुसार विभिन्न भूमिकाएं निभाएंगे? क्या स्वर्ग में पद, रैंक या अधिकार होंगे? यह सवाल हमारे लिए रहस्य बना रहेगा, जिसका खुलासा अगले भागों में होगा। 8. स्वर्ग में क्या रिश्तों और सीखने की प्रक्रिया जारी रहेगी? क्या हम स्वर्ग में भी एक दूसरे से सीखते रहेंगे? क्या हमारे रिश्ते विकसित होंगे या स्थिर रहेंगे? क्या हम नए रिश्ते बनाएंगे या पुराने रिश्तों की गहराई बढ़ाएंगे? इन सवालों के जवाब भी भविष्य में खोजे जाएंगे। स्वर्ग सिर्फ शांति और आनंद का स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवंत, सक्रिय और विकासशील स्थान है। यहाँ हमारे संबंध गहरे होंगे, हमारे कार्य आनंदमय और रचनात्मक होंगे, और हमारा अस्तित्व परमेश्वर के साथ पूर्णता की ओर बढ़ेगा। यीशु ने कहा कि जो थोड़े में विश्वासी था, उसे अधिक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी निष्ठा और सेवा से ही हमें स्वर्ग में अधिकार और जिम्मेदारी मिलेगी। हमारी पृथ्वी पर की गई सेवा, प्रेम और काम स्वर्ग में हमारी भूमिका का आधार बनेगी। स्वर्ग में हमारा काम आनंदमय, रचनात्मक और ज्ञानवर्धक होगा। हम परमेश्वर के साथ मिलकर सेवा करेंगे, लेकिन यह सेवा बोझ नहीं, बल्कि पूर्णता की अनुभूति देगी। हमारा विकास, ज्ञान और सेवा की गहराई अनंत होगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि स्वर्ग में हमारे संबंध और काम कैसे बदलेंगे, और क्या हम वहां भी चुनौतियों का सामना करेंगे या पूर्ण शांति में रहेंगे। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, तो हम अक्सर आराम, शांति और आनंद की कल्पना करते हैं, लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि स्वर्ग केवल आराम का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हमारे संबंध, कार्य और हमारा अस्तित्व परमेश्वर के साथ पूरी तरह जीवित, सक्रिय और रचनात्मक होगा। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि स्वर्ग में हमारे संबंध कैसे होंगे, हमारा काम कैसा होगा, और स्वर्गीय जीवन की कौन कौन सी अनसुलझी बातें और सस्पेंस मौजूद हैं, जिनके जवाब अगले भागों में खोजेंगे। बाइबल के अनुसार स्वर्ग में हमारे सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण संबंध परमेश्वर के साथ होंगे। यह रिश्ता केवल बाहरी पूजा पाठ या धार्मिक कृत्यों का नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट, प्रेमपूर्ण और निरंतर संवाद होगा। यूहन्ना 17:3 कहता है, यह अनंत जीवन है कि वे तुझको जाने, एकमात्र सत्य ईश्वर और तुम्हारे द्वारा भेजे गए यीशु मसीह को। यह जानना, समझना और अनुभव करना ही स्वर्गीय जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। हमारे लिए परमेश्वर का प्रकाश और उपस्थिति निरंतर होगी। ये उपस्थिति न केवल हमारे अस्तित्व का आधार होगी, बल्कि हमारा कार्य, हमारी सेवा और हमारा आनंद भी इसी से उपजेगा। 2. स्वर्ग में मानव संबंध और समुदाय। स्वर्ग एक ऐसा स्थान होगा जहां हम अकेले नहीं होंगे। बाइबल में बताया गया है कि सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों के लोग परमेश्वर के सामने इकट्ठा होंगे। प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा है, मैंने देखा और देखो एक बड़ी भीड़ जो किसी के गिनती में न आ सके, सब राष्ट्रों, जातियों, लोगों और भाषाओं से वे सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। यह संकेत है कि स्वर्ग में विविधता के साथ भी पूर्ण एकता होगी। सभी लोग प्रेम, समझदारी और सहयोग के साथ रहेंगे। यहाँ रिश्ते पूरी तरह से शुद्ध, निस्वार्थ और प्रेम से भरपूर होंगे। कोई झूठ, धोखा या द्वेष नहीं होगा। 3. स्वर्ग में कार्य की प्रकृति। काम शब्द से हमें अक्सर मेहनत और थकान की छवि आती है, लेकिन बाइबल में स्वर्ग का काम पूरी तरह आनंदमय और रचनात्मक होगा। यशायाह 65:22 कहता है, वे निर्माण करेंगे और वे उसमें रहेंगे, वे लगाएंगे और वे उसका फल खाएंगे। यह दर्शाता है कि स्वर्ग में हम निरंतर निर्माण और सृजन में लगे रहेंगे, जो न केवल उपयोगी होगा बल्कि हमें खुशी देगा। यहाँ काम कर्तव्य नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक सहयोगात्मक, रचनात्मक प्रक्रिया होगी। 4. स्वर्ग में अधिकार और जिम्मेदारी। यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य था, उसे बहुत पर अधिकार दिया जाएगा। लूका 19:17।
यह वचन बताता है कि स्वर्ग में हमारे अधिकार और जिम्मेदारी हमारे पृथ्वी के जीवन में किए गए विश्वास और सेवा के अनुसार होंगे। हमें स्वर्ग में नए कार्यों और नई जिम्मेदारियों के लिए चुना जाएगा। यह अधिकार हमें सेवा के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के विस्तार में भागीदार बनाएगा। 5. क्या स्वर्ग में चुनौतियां होंगी? स्वर्ग को हम पूर्ण शांति और आनंद का स्थान मानते हैं, पर क्या इसका मतलब यह है कि हम वहां कोई चुनौती या समस्या नहीं पाएंगे? बाइबल में सीधे तौर पर इस विषय पर विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि स्वर्ग में हमारा जीवन निरंतर प्रगति और विकास में होगा। चुनौतियां नहीं, पर नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियों के समान अवसर होंगे, जो हमें परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 6. स्वर्ग में हमारी पहचान और शरीर। 1 कुरिन्थियों 15:42-39 में लिखा है कि हमारा स्वर्गीय शरीर अमर और परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण होगा। यह शरीर अब सीमित और दुखी नहीं होगा, बल्कि परिपूर्ण और दिव्य होगा। हम अपनी पृथ्वी की यादें और अनुभव लेकर स्वर्ग जाएंगे, पर पुराने दुख और पीड़ा स्वर्ग में हमारे अस्तित्व को प्रभावित नहीं करेंगे। 7. स्वर्ग में क्या हर कोई समान सेवा करेगा? क्या स्वर्ग में सभी के कार्य समान होंगे, या हम अपनी रुचि, प्रतिभा और धरती पर किए गए कर्मों के अनुसार विभिन्न भूमिकाएं निभाएंगे? क्या स्वर्ग में पद, रैंक या अधिकार होंगे? यह सवाल हमारे लिए रहस्य बना रहेगा, जिसका खुलासा अगले भागों में होगा। 8. स्वर्ग में क्या रिश्तों और सीखने की प्रक्रिया जारी रहेगी? क्या हम स्वर्ग में भी एक दूसरे से सीखते रहेंगे? क्या हमारे रिश्ते विकसित होंगे या स्थिर रहेंगे? क्या हम नए रिश्ते बनाएंगे या पुराने रिश्तों की गहराई बढ़ाएंगे? इन सवालों के जवाब भी भविष्य में खोजे जाएंगे। स्वर्ग सिर्फ शांति और आनंद का स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवंत, सक्रिय और विकासशील स्थान है। यहाँ हमारे संबंध गहरे होंगे, हमारे कार्य आनंदमय और रचनात्मक होंगे, और हमारा अस्तित्व परमेश्वर के साथ पूर्णता की ओर बढ़ेगा। जब हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, तो अक्सर एक शांत, आनंदमय और आरामदायक जगह के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या सच में स्वर्ग सिर्फ विश्राम का स्थान है? क्या वहां केवल गाना बजाना और परमेश्वर की स्तुति होगी? आज हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों ने सोचा है। स्वर्ग में हमारी सेवा और जिम्मेदारी कैसी होगी? क्या स्वर्ग में हमारा काम थकाने वाला होगा या आनंददायक? क्या हम पूरी तरह आजाद होंगे या किसी योजना के तहत काम करेंगे? क्या वहां भी चुनौतियां होंगी या सब कुछ नर्क की तरह नहीं, बल्कि स्वर्गीय आनंद का हिस्सा होगा? इस सवालों के जवाब आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। सेवा का अर्थ बाइबल क्या कहती है? जब हम सेवा शब्द सुनते हैं, तो आमतौर पर हमें लगता है कि यह कोई बोझिल काम है जो हमें थकाता है या हमें कुछ करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन बाइबल में सेवा का अर्थ बिल्कुल अलग और खूबसूरत है। मत्ती 20:26-28 में यीशु कहते हैं, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह सबका दास बने, और जो तुम में पहला होना चाहता है वह सबका दास बने। सेवा यहाँ प्रभुत्व नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की पहचान है। 2. स्वर्ग में सेवा, आनंद और जिम्मेदारी का संगम। स्वर्ग में सेवा का मतलब सिर्फ कुछ करना नहीं होगा, बल्कि वह हमारा सबसे बड़ा आनंद भी होगा। यशायाह 65:25-23 में बताया गया है कि लोग वहां घर बनाएंगे, अंगूर के बाग लगाएंगे और उसका फल आनंद से खाएंगे। यह सेवा और आराम का ऐसा संयोजन होगा जो हमें कहीं भी नहीं मिला। 3. क्या स्वर्ग में हमारी भूमिकाएं पृथ्वी पर किए कर्मों पर निर्भर करेंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या जो कुछ हमने यहाँ किया वह स्वर्ग में हमारी भूमिका तय करेगा? क्या जो हमने प्रेम और सेवा में दिया उसका फल हमें वहां मिलेगा? लूका 19:12 में यीशु ने कहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य था, मैं तुझे बहुत पर अधिकार दूंगा। यह संकेत देता है कि स्वर्ग में हमारी जिम्मेदारी हमारी पृथ्वी की निष्ठा पर आधारित होगी। 4. क्या हम स्वर्ग में अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे? स्वर्ग में क्या हमारी सेवा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी? क्या हम अपने मन से चुन पाएंगे कि हमें कौन सा काम करना है, या हमें कोई ठोस योजना मिलेगी जिसमें हमें काम करना होगा? यह सवाल हमारे स्वर्गीय जीवन की स्वतंत्रता और उद्देश्य के बीच गहरा संबंध दिखाता है। 5. सेवा में आनंद, थकान का अभाव। स्वर्ग में हमारी सेवा थकान नहीं, बल्कि आनंद देगी। प्रेषितों
35 में लिखा है, देना लेना लेना से अधिक धन्य है। यहाँ सेवा हमें न केवल परमेश्वर के करीब ले जाएगी बल्कि हमारे भीतर खुशी भी उत्पन्न करेगी। 6. दूसरे सस्पेंस की ओर। क्या स्वर्ग में चुनौतियां होंगी? क्या हम सोचते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ सरल होगा या हमें नई चुनौतियों का सामना भी करना होगा? क्या हमारी सेवा में कोई सीमा होगी या यह अनंत काल तक चलती रहेगी? ये सवाल आपको अगली कड़ी के लिए उत्सुक बनाएंगे। स्वर्ग में सेवा थकाने वाली नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने वाली एक दिव्य जिम्मेदारी होगी। यह सेवा हमारे आनंद और परमेश्वर के राज्य की प्रगति का माध्यम बनेगी। 7. स्वर्ग में सेवा, व्यक्तिगत रुचि या परमेश्वर की योजना। क्या स्वर्ग में हम वह सेवा करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा पसंद हो या हमारी सेवा पूरी तरह परमेश्वर की योजना के अधीन होगी? यह सवाल हम सबके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि इससे हमारा स्वर्गीय जीवन प्रभावित होगा। इफिसियों 2:10 कहता है, हम परमेश्वर की कृतियों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें पहले से उसने तैयार किया है ताकि हम उन पर चलें। इससे पता चलता है कि हमारी सेवा एक डिवाइन ब्लूप्रिंट पर आधारित होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी इच्छाएं और प्रतिभाएं वहां कोई महत्व नहीं रखेंगी। स्वर्ग में हमारे कार्य और जिम्मेदारियां परमेश्वर की योजना के अनुरूप होंगी, लेकिन उसमें हमारी रुचि और इच्छाएं भी सम्मानित होंगी। 8. स्वर्ग में सेवा में सहयोग और सामूहिक कार्य। स्वर्ग में हम अकेले काम नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7:9 से 10 में बड़ी भीड़ विभिन्न राष्ट्रों और भाषाओं से परमेश्वर की स्तुति कर रही है। यह दर्शाता है कि स्वर्ग में सामूहिकता और सहयोग का वातावरण होगा। हम सभी मिलकर परमेश्वर के कार्य में भागीदार बनेंगे। यह न केवल सेवा को आसान बनाएगा बल्कि उसमें एक अनोखा आनंद और ऊर्जा भी लाएगा। 9. क्या स्वर्ग में पद और अधिकार होंगे? यह एक बड़ा और रोमांचक सवाल है। मत्ती 19:28 में यीशु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपने राज्य में बैठा होगा तब तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों की न्याय करते होंगे। यह वचन बताता है कि स्वर्ग में पद और अधिकार होंगे जो हमारे पृथ्वी पर किए गए कामों और विश्वास के अनुसार मिलेंगे। लेकिन ये पद संघर्ष या अहंकार के लिए नहीं होंगे बल्कि सेवा और नेतृत्व के लिए होंगे। 10. स्वर्ग में चुनौतियां। क्या सच में सब आसान होगा? हम अक्सर सोचते हैं कि स्वर्ग में कोई समस्या या कठिनाई नहीं होगी, पर बाइबल हमें यह भी संकेत देती है कि स्वर्ग में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और नए अवसर मिलेंगे। इब्रानियों 6:10 कहता है, परमेश्वर हमारे कामों और प्रेम को याद रखता है। इससे पता चलता है कि हमें नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और हम अपने कार्यों में निरंतर प्रगति करेंगे। ये चुनौतियां हमारी सेवा को और अधिक महत्वपूर्ण और फलदायक बनाती हैं। 11. क्या स्वर्ग में हमारी सेवा का कोई अंत होगा? क्या हमारी सेवा अनंत काल तक जारी रहेगी या एक समय के बाद हमें विश्राम और पूर्ण आनंद मिलेगा? क्या हमारी सेवा कभी बोरियत में बदलेगी? यह रहस्य अगले भागों में खुलकर सामने आएगा। 12. स्वर्ग में हमारी सेवा के अनुभव और भावना कैसी होगी? क्या हम अपनी सेवा में पूरी तरह से खुशी और संतोष महसूस करेंगे? स्वर्ग की यात्रा का आखिरी चरण वह है जहां हम समझेंगे कि स्वर्ग में हमारी सेवा कैसे पूरी तरह से हमारे जीवन का सार बन जाती है। क्या स्वर्ग में सेवा कभी खत्म होती है? क्या वहां की सेवा में आनंद और जिम्मेदारी के बीच कोई संतुलन होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वर्ग में हमें सच्ची आजादी मिलती है या कुछ नया ही अनुभव होता है? पहला, स्वर्ग में सेवा का उद्देश्य। परमेश्वर का साम्राज्य बढ़ाना। स्वर्ग में सेवा केवल एक व्यक्तिगत आनंद नहीं है बल्कि यह परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार करने का तरीका भी है। मत्ती 28:19 से 20 में यीशु कहते हैं, जाओ सब जातियों को शिष्य बनाओ। स्वर्ग में यह मिशन और भी व्यापक होगा। 2. सेवा की अनंतता और उसका अर्थ। प्रकाशित वाक्य 22:2-5 में कहा गया है कि स्वर्ग में वे रात को न देखेंगे और उन्हें प्रकाश के लिए किसी दीपक या सूरज की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उनका प्रकाश देगा। यह दर्शाता है कि सेवा का कोई अंत नहीं होगा, यह हमेशा जीवंत और निरंतर होगी। 3. सेवा में पूर्ण स्वतंत्रता। स्वर्ग में हम न केवल परमेश्वर की योजना का हिस्सा होंगे बल्कि हमारी इच्छाएं, प्रतिभाएं और आह्लाद भी सम्मानित होंगे। नीति वचन 3:5 से 6 हमें याद दिलाता है
कि परमेश्वर हमारे मार्गदर्शक हैं, परंतु वह हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान भी करते हैं। 4, सेवा और आनंद का पूर्ण मेल। स्वर्ग में सेवा न केवल कर्तव्य है, बल्कि वह आनंद की सबसे ऊंची अवस्था है। भजन संहिता 16:11 कहती है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे सामने आनंद की पूर्णता है। यहाँ आनंद और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। 5, पहला सस्पेंस। क्या स्वर्ग में हम नए काम सीखेंगे? क्या स्वर्ग में हमारी सेवा स्थिर रहेगी या हमें नई चीजें सीखने और करना सिखाया जाएगा? यह सवाल यह दर्शाता है कि स्वर्ग में जीवन कितना गतिशील होगा। 6, सामूहिक सेवा और व्यक्तिगत प्रतिभा का संगम। स्वर्ग में हम सामूहिक रूप से काम करेंगे, परंतु हमारी व्यक्तिगत प्रतिभा भी खिल उठेगी। रोमियो 12:2-4-6 में कहा गया है कि जैसे शरीर में अनेक अंग होते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की सेवा विशेष होगी। 7, चुनौतियां और उनकी भूमिका। स्वर्ग में चुनौतियां होंगी, लेकिन वे हमें निरंतर विकसित करती रहेंगी। जेम्स 1:2-4 बताता है कि परीक्षाएं हमें परिपक्व बनाती हैं। 8, क्या स्वर्ग में भी हमारी सेवा पर पुरस्कार मिलेंगे? क्या स्वर्ग में हमारी सेवाओं के लिए हमें पुरस्कार मिलेंगे? अगर हां, तो वे कैसे होंगे? स्वर्ग की सेवा अनंत, आनंदमय और परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार करने वाली होगी। यह हमारे जीवन की अंतिम और सबसे महान यात्रा है। 9, स्वर्ग में सेवा का सर्वोच्च स्वरूप। प्रेम के कार्य। स्वर्ग में सेवा का सार प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13 में कहा गया है, अब ये तीनों रहते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम के बिना हमारी सेवा अधूरी है। स्वर्ग में हर कार्य प्रेम से प्रेरित होगा। 10, सेवा और पुरस्कार। बाइबल की दृष्टि मत्ती 25:21 में बताया गया है, क्या स्वर्ग में सेवा कभी थकान या बोरियत लाएगी? बाइबल स्पष्ट करती है कि स्वर्ग में थकान, दुख या बोरियत नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:2-4 कहता है, परमेश्वर उन सब आंसुओं को अपने नेत्रों से पोंछ देगा। मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक, न चीख, न पीड़ा। इसलिए हमारी सेवा हमेशा खुशी और उत्साह से भरी रहेगी। 12, स्वर्गीय सेवा में नवीनता और सृजनात्मकता। स्वर्ग में हमारी सेवा न केवल स्थिर होगी, बल्कि उसमें निरंतर नवीनता होगी। भजन संहिता 92:4 कहता है, प्रभु की कर्म नित्य नित्य नवीन है, तेरी माया बड़ी है। यह हमें बताता है कि स्वर्ग में हम नए नए कार्य और रचनात्मकता का अनुभव करेंगे। 13, स्वर्ग में हमारी सेवा का उद्देश्य क्या होगा? क्या स्वर्ग में हमारी सेवा का अंतिम उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर की स्तुति है, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य और भी है? यह रहस्य अगले अध्यायों में खुल सकता है, जो शायद हम अभी सोच भी नहीं सकते। 14, सेवा के साथ आनंद का चिरस्थायी संगम। स्वर्ग में सेवा और आनंद कभी अलग नहीं होंगे। भजन संहिता 16:12 का दोहराव यहां भी महत्वपूर्ण है, तेरे सामने आनंद की पूर्णता है। यह पूर्णता सेवा के माध्यम से ही संभव होगी। 15, समापन और प्रेरणा। स्वर्ग में हमारी सेवा परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध है। यह सेवा हमें परमेश्वर के आनंद में भागीदार बनाती है और हमारे अस्तित्व को पूरा करती है। इस सेवा के बिना स्वर्ग की कल्पना अधूरी है। आज हमने जाना कि स्वर्ग में सेवा केवल काम नहीं, बल्कि वह प्रेम, आनंद, जिम्मेदारी और परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार है। यह सेवा अनंत काल तक चलेगी, पर कभी थकान या बोरियत नहीं होगी। हम पूरी आजादी के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे और हर पल में परमेश्वर की खुशी का अनुभव करेंगे। स्वर्ग का यह रहस्य हमें प्रेरित करता है कि हम यहाँ भी अपने कर्मों और सेवा को गंभीरता से लें, ताकि स्वर्ग में हमें वही भूमिका मिले जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। अगर आपने स्वर्ग को एक नए नजरिए से देखा है, तो इस सच्चाई को औरों तक भी जरूर पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि परमेश्वर की योजना सिर्फ इस धरती के लिए नहीं, बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी है। और अगर आप ऐसी ही बाइबल आधारित, आंखें खोल देने वाली सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी बदलने वाली कहानी हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्य भरी बाइबल स्टोरी के साथ। तब तक जय मसीह। 18 hours.